भारत के अमरवीर, शौर्य और साहस की कहानियां। देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आपका इस जर्नी में, जहां हम टाइम के पेजेस पलटकर उन स्टोरीज को जिंदा करेंगे जो हर इंडियन के दिल में प्राइड और इंस्पिरेशन जगाती है। हिस्ट्री के पेजेस सिर्फ वॉर्स से नहीं लिखे जाते, वो लिखे जाते हैं उन लोगों से जो मौत की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के उन 10 किंग्स की, जिन्होंने अपने करेज, इंटेलिजेंस और ब्रेवरी से न सिर्फ अपना नाम इमॉर्टल किया, बल्कि इंडिया को भी प्राउड फील कराया। ये स्टोरी है उन रूलर्स की जिन्होंने अपनी मदरलैंड की आन बान और शान के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। उनकी सोर्ड्स की क्लैशिंग साउंड ने एनिमीज के दिल दहला दिए, उनकी पॉलिसीज ने एम्पायर्स को स्ट्रॉन्ग किया और उनके सैक्रिफाइस ने आने वाली जनरेशंस के लिए एग्जाम्पल सेट किया। ये वो हीरोज हैं जिन्होंने प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में बिठेला और इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। उनकी स्टोरीज सिर्फ वॉर और विक्ट्री की नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, अनब्रेकेबल लव फॉर कंट्री और यूनिक करेज की भी है। ये स्टोरी है उन किंग्स की जो कभी किसी के सामने झुके नहीं, जो बैटल फेस करने से कभी डरे नहीं। उनकी लाइफ का हर चैप्टर एक इंस्पिरेशन है, एक लेसन है कि जब इरा थी फौलत ही हो तो कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं होता। तो आइए मेरे साथ नाइटिश पाथाक के इस प्लेटफॉर्म पर हम उन ग्रेट पर्सनालिटीज को याद करें और उनके अमेजिंग कैरेक्टर्स से कुछ प्रेशियस जेम्स इकट्ठे कर लें। चलिए शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप, मेवाड़ का सूरज, स्वाभिमान का प्रतीक। तो हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के उस अनमोल रत्न की, जिनका नाम सुनते ही हर इंडियन का सीना प्राइड से चौड़ा हो जाता है, महाराणा प्रताप। एक ऐसे वॉरियर जिन्होंने उस टाइम के सबसे पावरफुल मुगल एम्परर अकबर की गुलामी एक्सेप्ट करने से साफ मना कर थे। या महाराणा प्रताप ने इतनी बड़ी मुगल आर्मी के सामने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद कभी घुटने नहीं टेके और मेवाड़ की फ्रीडम की फ्लेम जलाए रखी। साल 1576 में लड़ी गई हल्थे घाटी की वो जबरदस्त बैटल इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत स्पेशल जगह रखती है। एक तरफ थी अकबर की इतनी बड़ी आर्मी और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप अपने कुछ गिने चुने ब्रेव सोल्जर्स के साथ। गैप 3S, छत्रपति शिवाजी महाराज, हिंदवी स्वराज्य का सपना देखने वाले। अब हम चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ, उस महान योद्धेधा की कहानी सुनने जिन्होंने मुगल एम्पायर की नींव हिला दी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की, एक ऐसे हीरो जिन्होंने महाराष्ट्र के लोगों में एक नई जान फूंकी और हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा और उसे पूरा भी किया। जब चारों तरफ जुल्म और नाइंसाफी फैली हुई थी, तब शिवाजी महाराज ने एक छोटी सी आर्मी के साथ डर और लूटमार के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ी जिसने हिस्ट्री का रुख ही बदल दिया। उनकी हिम्मत और उनकी तीव्र की सोच ने उन्हें एक लेजेंड बना दिया। रानी दुर्गावती, गोंडवाना की वीरांगना, सेल्फ रिस्पेक्ट की ज्वाला। दोस्तों, इंडिया की हिस्ट्री सिर्फ मेल वॉरियर्स की ब्रेवरी से ही नहीं, बल्कि उन विमेन रूलर्स के अनमैचेबल करेज से भी सजा हुआ है, जिन्होंने अपनी मदरलैंड की रक्षा के लिए तलवार उठाई। ऐसी ही एक औसम वीरांगना थी गोंडवाना की रानी दुर्गावती। जब उनके हस्बैंड राजा थलपत शाह की डेथ हुई तो उनके बेटे वीर नारायण तब बहुत छोटे थे। ऐसे में रानी दुर्गावती ने रूल अपने हाथों में लिया और उन्होंने दिखाया कि वो न सिर्फ एक स्किल्ड रूलर हैं, बल्कि एक फियरलेस वॉरियर के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई। चैप्टर 4, बुंथीले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्थियानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये लाइंस जब भी हमारे कानों में पड़ती है तो एक ऐसी ब्रेव वुमन की पिक्चर हमारे सामने आ जाती है जिसके करेज और सैक्रिफाइस ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। हम बात कर रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने 1857 के फर्स्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी ब्रेवरी का ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि उनका नाम हिस्ट्री में इमोर्टल हो गया। हस्बैंड गंगाधर राव की डेथ और अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑन फ्लैप्स पॉलिसी के कारण जब झांसी को अंग्रेजी एम्पायर में मिलाने की कोशिश की गई, तब रानी ने अनाउंस किया, मैं अपनी झांसी नहीं थूंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने सिर्फ अनाउंस ही नहीं किया, बल्कि अपना प्रॉमिस निभाया भी। चैप्टर 5। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं उस टाइम में जब दिल्ली की सल्तनत पर एक ऐसे वीर राजपूत किंग का राज था, जिनकी ब्रेवरी की कहानियां आज भी फोक सॉन्ग्स में गूंजती हैं। हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान की, जिन्होंने अपनी टीनेज में ही अपनी ब्रेवरी का क्या खूब सबूत दिया था। उनका नाम अफगानी इन्वेडर मोहम्मद गौरी के साथ हुई लड़ाइयों के लिए हिस्ट्री में खास तौर पर जाना जाता है।
पृथ्वीराज चौहान ने तराइन की पहली लड़ाई में गौरी को बुरी तरह हराया था। इतना ही नहीं, इंडियन ट्रेडिशन को निभाते हुए उन्होंने हारे हुए गौरी की जान बख्श दी, जो उनकी फॉरगिवनेस और ग्रेटनेस का सबूत है। चैप्टर 6। अब अपनी कहानी का रुख पंजाब की उस फर्टाइल जमीन की ओर है, जहां एक ऐसे महान शासक का उदय हुआ जिन्हें शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, महाराजा रणजीत सिंह। उन्होंने न सिर्फ एक पावरफुल सिख एम्पायर की स्थापना की, बल्कि एक ऐसा शासन थे जिसमें रिलीजियस टॉलरेंस और जस्टिस का बोलबाला था। उनके टाइम में पंजाब ने अपनी पावर और प्रॉस्पेरिटी का पीक देखा। महाराजा रणजीत सिंह एक विजनरी लीडर थे, जिन्होंने बिखरी हुई सिख मिसेल्स को यूनाइट करके एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाया, जिसकी बॉर्डर्स कश्मीर से लेकर काइबर पास तक फैली हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह की मिलिट्री पावर और वॉर स्ट्रैटेजीज इतनी इफेक्टिव थीं कि उन्होंने न सिर्फ अफगानी इन्वेडर्स को पंजाब से दूर रखा, बल्कि उस टाइम की सबसे बड़ी पावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अपने एम्पायर में पैर नहीं जमाने दिए। तो दोस्तों, राजपूताना की वीर भूमि ने एक से बढ़कर एक वॉरियर्स को जन्म दिया है। इसी सीरीज में एक और नाम है राणा संग्राम सिंह, जो हिस्ट्री में राणा सांगा के नाम से फेमस हुए। मुगल एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट से पहले ही राणा सांगा ने अपनी ब्रेवरी और पावर से पूरे नॉर्थ इंडिया में राजपूत पावर का लोहा मनवाया था। उनकी लाइफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज और अनब्रेकेबल डिटर्मिनेशन की एक यूनिक एग्जाम्पल है। ऐसा कहते हैं कि उनकी बॉडी पर बैटल्स में लगे हुए 80 वाउंड्स थे, जो उनकी ब्रेवरी और हर बैटल में फ्रंट लाइन पर रहकर लीड करने की उनकी टेंडेंसी का प्रूफ थे। राणा सांगा ने अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारी बैटल्स लड़े और मोस्टली विक्टोरियस रहे। अब अपनी जर्नी हमें ले चलती है साउथ इंडिया के मैसूर किंगडम में, जहां एक ऐसे रूलर पैथिया हुए जिन्हें शेर मैसूर यानी टीपू सुल्तान के नाम से जाना गया। टीपू सुल्तान और उनके फादर हैदर अली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स को इंडिया में सबसे टफ और इफेक्टिव चैलेंज दिया। टीपू सुल्तान एक विजनरी रूलर थे, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के डेंजर को बहुत पहले ही समझ लिया था और उनके अगेंस्ट एक डिसाइसिव फाइट शुरू की। उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स को अगर टाइम रहते रोका नहीं गया तो वो पूरे इंडिया को अपना स्लेव बना लेंगे। टीपू सुल्तान न सिर्फ एक ब्रेव वॉरियर थे, बल्कि एक इनोवेशन लविंग रूलर भी थे। उन्होंने अपनी आर्मी को मॉडर्न बनाने पर स्पेशल अटेंशन दिया और रॉकेट आर्टिलरी को डेवलप और यूज किया, जिसे मैसूरियन रॉकेट्स के नाम से जाना गया। तो दोस्तों, अब हम टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस गोल्डन एरा में एंटर करते हैं जब इंडिया में गुप्त वंश का रूल था। इस वंश में एक ऐसे पावरफुल सम्राट हुए जिनका कंपैरिजन दुनिया के ग्रेट कॉन्करर्स से किया जाता है, समुद्रगुप्त। उन्हें उनकी यूनिक मिलिट्री स्किल्स और विशाल एम्पायर बनाने की वजह से भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने एक अखंड भारत का सपना देखा था, एक ऐसा भारत जो पॉलिटिकली एक हो और कल्चरली रिच हो, और इस सपने को सच करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी। समुद्रगुप्त एक बॉर्न वॉरियर और माहिर स्ट्रेटेजिस्ट थे। उन्होंने अपने शासनकाल में लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया को अपने अंडर कर लिया और फिर साउथ इंडिया की ओर अपना विक्ट्री कैंपेन चलाया, जिसे दक्षिणापथ विजय के नाम से जाना जाता है। अपनी इस हिस्टोरिकल जर्नी का लास्ट स्टॉप हमें ले जाता है साउथ इंडिया में उस चोला एम्पायर की तरफ, जिसने सिर्फ इंडिया की लैंड पर ही नहीं बल्कि समुद्र पार भी अपनी पावर का झंडा गाड़ा। हम बात कर रहे हैं ग्रेट चोला एम्पायर राजराजा चोल द फर्स्ट की। उनका रूल चोला एम्पायर के लिए गोल्डन एज था, जिसमें मिलिट्री पावर, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स, आर्ट और आर्किटेक्चर अपने पीक पर पहुंचे। राजराजा चोल एक एम्बिशियस और विजनरी रूलर थे, जिन्होंने चोला एम्पायर को एक छोटी सी किंगडम से एक बहुत बड़े ओवरसीज एम्पायर में भी ढेल दिया। राजराजा चोल की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक थी उनकी पावरफुल नेवी बनाना। इस नेवी के दम पर उन्होंने न सिर्फ श्रीलंका और मालदीव्स को अपने अंडर किया, बल्कि उनका इन्फ्लुएंस मलय द्वीप समूह यानी आज का इंडोनेशिया और मलेशिया तक फैला हुआ था। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के वो 10 ब्रेव और फियरलेस राजा, जिनसे हमें ना सिर्फ प्राइड फील होता है बल्कि बहुत कुछ लर्न करने को भी मिलता है। महाराणा प्रताप के अटूट स्वाभिमान से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज की सुपर बैटल स्किल्स तक, रानी दुर्गावती के सैक्रिफाइस से लेकर रानी लक्ष्मीबाई की अमेजिंग ब्रेवरी तक,
पृथ्वीराज चौहान के करेज से लेकर महाराजा रणजीत सिंह के सेक्युलरिज्म तक, और राणा सांगा की डिटर्मिनेशन से लेकर टीपू सुल्तान के रेजिस्टेंस तक, समुद्रगुप्त के एक्सपेंशन से लेकर राजराजा चोल की नेवल विक्टरीज तक, हर स्टोरी एक ऑसम एग्जाम्पल है। उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, कभी अपने लोगों के लिए पीछे नहीं हटे। उनकी लाइफ से हमें यह समझना चाहिए कि रियल ब्रेवरी सिर्फ स्वॉर्ड फाइटिंग में नहीं, बल्कि अपने कंट्री और लोगों के प्रति टोटल ऑनेस्टी में होती है। उनकी स्टोरीज हमें बताती हैं कि डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी कैसे स्ट्रांग रहकर अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। यह लेगेसी हमें इंस्पायर करती है कि हम भी अपनी लाइफ में उनकी क्वालिटीज को अडॉप्ट करके अपने कंट्री और सोसाइटी के लिए कुछ बेटर कर सकें।